जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है वो जम्मू कश्मीर के पुलिस पे होने वाला है। जम्मू कश्मीर की पुलिस पहली पुलिस बन गई है जो कि जीपीएस ट्रैकर को यूज करेगी, या तो आर्म्स पे करेगी या फिर एंकलेट पे यूज करेगी। किस पर्पस के लिए करेगी? जो टेरर एक्यूज्ड पर्सन्स हैं यहाँ पे, उनकी रियल टाइम मूवमेंट्स को यहाँ पर मॉनिटर करने के लिए, जो कि बेल पर एट प्रेजेंट जा रहे हैं। तो एनआईए कोर्ट जो कि जम्मू का है, उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले अलाउ कर दिया है यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस को। सबसे पहले इसको मोहम्मद भट्ट के ऊपर यूज किया जाएगा जीपीएस ट्रैकर को, सो दैट उनकी रियल टाइम मूवमेंट्स को ट्रेस कर सके पुलिस, या फिर जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। अब आप सबको पता है यूएपीए एक्ट 1967, इसके अंतर्गत बेल लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। बट अगर ये जीपीएस ट्रैकर का जितना भी सॉफ्टवेयर है ये ढंग से काम करता है, इंप्लीमेंट हो जाता है, तो क्वाइट ऑब्वियस है पुलिस भी यहाँ पर बेल को यहाँ पर ओपोज नहीं करेगी, बिकॉज उस टाइम पर उनके पास रियल टाइम मूवमेंट आ सकती हैं ऑफ द टेरर एक्यूज्ड पर्सन्स। तो आज के सेशन में हम एक तो ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अलावा वेस्टर्न कंट्रीज कौन कौन सी हैं जहां पर ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। नंबर टू, कौन कौन से लीगल इश्यूज हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होंगे जब हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन जम्मू कश्मीर पुलिस इनिशिएटिव। अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये इंट्रोड्यूस किया है जीपीएस ट्रैकर को, एंकलेट को। एंकलेट में मैंने आपको बताया इसको आर्म्स आर्म्स में भी करा जा सकता है या फिर एंकलेट में भी, उसी अकॉर्डिंगली इसका नाम हो जाएगा। किस लिए? इसका मेन फंक्शन क्या है? जितने भी टेरर एक्यूज्ड पर्सन हैं और जो कि बेल पर हैं, उनकी मूवमेंट को, रियल टाइम मूवमेंट को मॉनिटर कर सके सिक्योरिटी एजेंसीज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। अब ऐसा करने वाली जम्मू कश्मीर पहली पुलिस होगी इंडिया में जो कि जीपीएस ट्रैकर एंकलेट्स को यूज करेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया है कि एफआईआर नंबर है 252/2007 अंडर सब सेक्शन 17, 18, 21, 24, 40 यूएपी एक्ट लगा हुआ है यहाँ पे गुलाम मोहम्मद भट्ट, जो कि जिन्होंने अभी बेल के लिए अप्लाई किया है। तो एनआईए कोर्ट ने सबसे पहले यहाँ पे जम्मू पुलिस को अलाउ किया है, पुलिस को, कि वो इसके ऊपर गुलाम मोहम्मद भट्ट के ऊपर इस जीपीएस ट्रैकर जो है एंकलेट को यूज करा जाए। नाउ जो एक्यूज पर्सन है गुलाम भट्ट, यहाँ पे वो अभी ट्रायल पे हैं। इनका क्राइम क्या है कि ये डिफरेंट जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके साथ ये इन्वॉल्व हैं, टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हैं, एंड हिजबुल मुजाहिदीन की जो एक बहुत ही टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे प्रोस्क्राइब्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो जीपीएस ट्रैकर ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज में है। ये आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा सकता है। यूएसए में, यूके में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में ऑलरेडी इसको यूज किया जा रहा है। क्या मेन फंक्शन है इसका? कि टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ एक्यूज्ड पर्सन्स ऑन बेल, जो कि बेल पर है, जो कि पेरोल पर है, जो कि हाउस अरेस्ट पे है, इन सब की मूवमेंट्स को ट्रैक किया जाए, इसलिए जीपीएस को यूज किया जा रहा है। इससे पहले इंडिया में आप देखते हैं कूनो नेशनल पार्क्स हो गया, एनिमल्स पर हो गया, एलिफेंट्स पर हो गया, इनको ऑलरेडी यूज किया जा रहा था। हम डिस्कस करेंगे कि जीपीएस से काम कैसे करता है यहाँ पे। नाउ फाइंडिंग द मेरिट्स इन द सबमिशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन। जो एनआईए कोर्ट है जम्मू, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया एंड जम्मू कश्मीर पुलिस को अलाउ कर दिया है कि आप जीपीएस ट्रैकर एंकलेट को अफिक्स कर सकते हैं ऑन द एक्यूज्ड। सबसे पहले भट्ट के ऊपर इसको यहाँ पे क्या किया जाएगा? अफिक्स किया जाएगा। एक ये वेरिएबल डिवाइस है जिसको एंकल ऑफ द पर्सन या फिर आर्म, या तो एंकल पे या आर्म पे कनेक्ट किया जाता है, सो दैट उसकी जितनी भी मूवमेंट्स हैं उनको मॉनिटर कर सकें और ट्रैक कर सकें रियल टाइम पर। ये बेसिक इसका फंक्शन होता है। अब यहां पर आती है बात कि जीपीएस ट्रैकर होता क्या है। ना, जीपीएस ट्रैकर एक स्मॉल वेरिएबल डिवाइस है, एक छोटी सी डिवाइस है, जैसे कि जीपीएस कॉलर होता है जी, जैसे डॉग्स के साथ लगा होता है ये, जिसको यूज किया जाता है मॉनिटर द मूवमेंट्स ऑफ एनिमल्स। दिस डिवाइस प्रोवाइड द एग्जैक्ट लोकेशन, वो बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बताएगी हर टाइम पर। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं हमारी, या हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं,
वो यहाँ पर रियल टाइम मूवमेंट को यहाँ पे मॉनिटर कर पाएंगी एंड उनके लिए ये इजी हो जाएगा एंड ये टेम्पर प्रूफ है। इसके साथ आप कुछ भी खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं बिकॉज जैसे ही करेंगे ये एक अलार्म यहाँ पर बज जाएगा। द यूज ऑफ जीपीएस मेक इट लिटिल इजियर टू गेट बेल। अब यहाँ पर बेल लेना थोड़ा सा इजी हो जाएगा अंडर यूएपीए एंड पुलिस के पास भी कॉन्फिडेंस आएगा टू नॉट अपोज द बेल। अब पुलिस भी इसके बाद इसको अपोज थोड़ा सा कम करेगी बिकॉज उनके पास अब रियल टाइम यहाँ पर मूवमेंट्स होंगी। नाउ जीपीएस ट्रैकर जो कॉलर पे है वो काम कैसे करता है? बाय कनेक्टिंग टू द सैटेलाइट्स, सैटेलाइट के साथ कनेक्ट हुआ, उसके बाद उसने क्या करा, लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स भेज दिए मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर एंड मोबाइल एप्लीकेशन जब इंटरनेट कनेक्शन होगा तो आपके स्मार्टफोन पर वो एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा कि अभी एट प्रेजेंट वो कहां पर है। कुछ डॉग कॉलर्स को तो यहाँ पे रेडियो सिग्नल के साथ भी कंबाइन किया जाता है उनकी जीपीएस को, सो दैट टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द इंटेंडेड रिसीवर। बिल्कुल अगर कोई इंटेंडेड रिसीवर के पास इंफॉर्मेशन भेजनी है तो वो भी यहाँ पर भेजी जा सकती है। नाउ जीपीएस ट्रैकर मैंने आपको बताया कि एक तो टैंपर प्रूफ है, कोई इसके साथ टैंपरिंग नहीं कर सकते आप। जैसे ही आपने टैंपरिंग करने की कोशिश करी ये एक अलार्म को ट्रिगर कर देगा। एडिशनली इट कैन नॉट बी रिमूव्ड विदाउट कॉजिंग डैमेज। यहाँ पर इसको आप रिमूव भी नहीं कर सकते हो जो कि इसकी सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं इंश्योर कर रहा है। इसको आप एंकल के साथ भी जोड़ सकते हो और आर्म के साथ भी। एंकल के साथ जोड़ा तो जीपीएस एंकलेट, अगर आपने आर्म के साथ जोड़ा तो जीपीएस ब्रेसलेट इसका नाम रखा गया है। इससे पहले केरला में वाइल्ड एनिमल्स जहाँ पे एलिफेंट्स या चीता, कूनो में इन सबको मॉनिटर करने के लिए इसका यूज किया गया है। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, आप सबको पता है, जहां पर चीताज आए थे। कूनो इज द नेम ऑफ रिवर ऑल्सो। अब रिसेंटली हम देखते हैं कि ऑटोमोबाइल्स जो भी हैं उनके साथ भी ट्रैकर्स आ रहे हैं सो डेट अगर वो चोरी हो जाए तो उनको ट्रेस करना इजी हो एंड अगर नहीं लगे होते तो ऑनर अब खुद लगवाना शुरू कर दिया उन्होंने खुद ही, सो डेट उनको यहाँ पे वो ट्रेस कर सके। अब इसमें सर लीगल स्टैंड, लीगल इश्यूज कौन कौन से आएंगे? आपको पता है कि ह्यूमन राइट तो कहीं ना कहीं से उठ के आएगा ही आएगा यहाँ पे। उसके बाद कोर्ट ने पहली बार ऑथोराइज किया है यहाँ पे जीपीएस एंकलेट को यूज करने के लिए। इसके अलावा कुछ और कंट्रीज भी हैं जैसे यूएसए है, यूके है, मलेशिया है, जहां पे प्री रिक्विजिट है फॉर द बेल। ये प्री रिक्विजिट है बेल लेने के लिए। तो अब एफकैट का अगर पेपर आता है तो आपसे डायरेक्टली जम्मू कश्मीर पूछ लिया जाएगा, बट या फिर एसएससी का पेपर आ गया कोई भी, ठीक है। बट यूपीएससी के एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट पूछ ली कि जम्मू कश्मीर बिकम द फर्स्ट वन। सेकंड पूछ लिया कि कौन कौन सी वेस्टर्न कंट्रीज में ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रहा है। नंबर 3 आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि आप कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पर ये प्री रिक्विजिट है, तो ये आपको पता हो। यूके में इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग में फॉल अंडर टेररिज्म प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन मेजर एक्ट 2011। इसके अलावा मलेशिया में भी लीगल फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किए गए हैं। यहाँ पर ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एक्ट, सिक्योरिटी ऑफेंस एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, डेंजरस ड्रग्स एक्ट, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आपको ये पता हो कौन कौन सी कंट्री में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। एंड अब तो इंडिया में भी जम्मू कश्मीर पहली पुलिस बन गई है जो इसको यूज करेगी, ठीक है। तो इस पूरी न्यूज में यहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड ये न्यूज थी, ठीक है। तो यहाँ पर एक यूएपीए आपके लिए नया आया होगा, हम यूएपीए को कभी अलग से ही सेशन में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बट एट प्रेजेंट आपको ये पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर पहले पुलिस बन गई है। सो इसी के साथ मैं आज का सेशन अभी खत्म करता हूँ एंड हम विश करते हैं कि आज इंडिया और न्यूजीलैंड जिनका सेमीफाइनल होने जा रहा है यहाँ पे, कि इंडिया फाइनल में पहुंचे एंड दोबारा से वर्ल्ड कप इंडिया के लिए लेकर आए। सो विद दीज वर्ड्स I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.